हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है कल का, फ्राइडे का, यानी कि 13 तारीख का, और आज है 14 तारीख, सैटरडे। मैं यहाँ सुबह सुबह आ गई हूँ। जैसे हर रोज़ आती हूँ वॉकिंग करने के लिए, टहलने के लिए छत पे। वही आई थी, छत पे टहल लिया है और थोड़े बहुत जो एक्सरसाइज होते हैं वो कर लिया है। यहाँ पे गमलों में डाल दे रही हूँ फटाफट पानी। उसके बाद चलते हैं नीचे, और नीचे आने के बाद मैंने बड़ा वाला नहीं गया है स्कूल, तो उसकी आज छुट्टी थी। छोटे वाले को स्कूल भेज दिया है। ये लोग ऑफिस जा चुके हैं, सब लोग चले गए हैं। इनको भी जाना था, 10 बजे ही चले गए थे। तो सत्तू दे दिया था घोल के 1 गिलास पीने के लिए, तो ये सत्तू पी के गए हुए। आज हमारे यहाँ सत्तू खाया पिया जाता है, तो दे दिया है। और यहाँ पे मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। नाश्ता भी बना दिया था मैंने, सब्जी बना रखी थी, आलू गोभी की सब्जी बना दी थी मैंने। और बस यहाँ पे साफ़ सफाई में लग गई हूँ, तो फटाफट कर ले रही हूँ साफ़ सफाई। तो आपको बता दूँ, आज हमारे यहाँ है त्यौहार, मतलब जूड़ शीतल सतवाइन। ये होता है हमारे मिथिला में, मनाया जाता है सतवाइन आज के दिन। मतलब आज से हमारा कहिए तो नव वर्ष शुरू हो जाता है। जो 1 तारीख को, 1 जनवरी को हम लोग नया साल मनाते हैं, वो तो वेस्टर्न कल्चर का है। बाकी हमारे यहाँ जो होता है, आप पंजाबी में भी देखिए वैसाखी मनाया जाता है। हर क्षेत्र में जो भी, मतलब जिस भी जाति के लोग हैं, सब अपने अपने हिसाब से अभी त्यौहार मनाते हैं। तो हमारे यहाँ मिथिला में जूड़ शीतल मनाया जाता है। हमारा नववर्ष आज से शुरू होता है, और इसमें हम लोग मिथिला समाज, हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे हम लोग छठ पूजा करते हैं, छठ पूजा में हम लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं। चौरचन हमारे यहाँ होता है, चौरचन में हम लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं। उसी तरह से ये जूड़ शीतल होता है जिसमें हम लोग जल की पूजा करते हैं, है ना। जल हमारे जीवन में बहुत 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 ही ज़रूरी है। और अभी गर्मी का सीज़न भी अब शुरू हो गया है। बहुत तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है, फसल से भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हम लोग एक दूसरे, पर्यावरण के लिए भी, और एक दूसरे के जीवन में हमेशा शीतलता, मधुरता बनी रहे, उसी की कामना के साथ हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं, पूजा करते हैं। और एक दूसरे के जीवन में हमेशा शीतलता बनी रहे, प्रेम बना रहे, तो इसी वजह से मनाते हैं। और ये 2 दिन का होता है, मतलब 13 और 14। इस साल तो यही है, कभी कभी 14-15 भी हो जाता है। तो आज के दिन क्या होता है कि सत्तू, गुड़, चने की बनी हुई चीज़ें जो भी होती हैं, बेसन, ये सब चीज़ें अब गर्मी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सत्तू तो अब सोचिए हर घर में हमारे यहाँ लगभग सत्तू आपको मिल जाएगा खाने पीने के लिए। लोग सुबह में नाश्ते के बजाय सत्तू ही लेना पसंद करते हैं। और यहाँ पे देखिए माँ कर रही है पूजा। तो मैंने भाभी से कहा था कि एक वीडियो बना के भेज देने के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो सके। और ये जो आप मटके में पानी देख रहे हैं, बस इसमें जल पूरा भर दिया गया है, यही पूजा हो रही है यहाँ पे। और ऊपर में सत्तू रखा हुआ है, जो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है। आम है, बेल है, बेल भी बहुत ठंडा करता है हमारे शरीर को, है ना। तो जो भी, और गुड़ भी बहुत ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें लेकर के यहाँ पे हो रही है पूजा। और ये जो मटके का पानी है ना, इसका क्या होता है, ये जैसे तुलसी चौरा है, तो इसमें एक लकड़ी से ढांचा बनाया जाता है, ताकि आप मटके को बीच में लटका सके। और कूस के द्वारा इस मटके में नीचे छेद किया जाता है, जिसमें आप कूस डाल देते हैं। और उस कूस से क्या होता है, धीरे 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 सारा दिन पानी टपकता रहता है, तुलसी जी पे पड़ता रहता है। कि सारा टाइम, इतनी तेज़ गर्मी है, बाहर में रहती है तुलसी जी, तो उन पर थोड़ा 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 पानी जो है पूरा दिन चलता रहे। फिर आप दूसरे दिन जब पूजा करते हैं, तो फिर उस मटके को पूरे जल से भर देते हैं, और फिर उससे तुलसी जी को पानी चढ़ता रहता है। तो ये होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ ये पूजा की जाती है। तो आज के दिन, पहले दिन यही होता है। और खाने में भी कुछ विशेष अभी तो सुबह में नहीं बनता, लेकिन हाँ, रात में बड़ी चावल जो भी आप बनाना चाहें, पूरी तो, दाल पूरी तो मस्ट ही है कि बनता है। सारा कुछ लगभग, बहुत सारी चीज़ें हम लोग आज रात को ही बना के रख लेते हैं। और कल क्या करेंगे, कल चूल्हे को पूरी तरीके से रेस्ट दिया जाता है। तो कल गर्मी का देखिए समय है, आज रात में ही बना के रख लें, तो अब कल सुबह तक चीज़ें ख़राब भी हो जाएंगी। तो इसलिए कुछ चीज़ें होती, जैसे बड़ी है तो अभी छान के हम लोग रख लेंगे, कल सुबह में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सबको बना करके रख लेंगे। और चूल्हे को बिल्कुल छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए, पूजा करके। पूरा जो भी हमारा जैसे दरवाजे के पास चूल्हा है, जो भी चीज़ें हैं उनको जुराया जाता है। बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, मम्मी सुबह सुबह, माँ सुबह सुबह उठ के आएंगी, हम लोग को जल से
हमारे सर पे हल्का हल्का सा जल डाल करके जुड़ैल रहो जुड़ैल रहो जुड़ैल रहो 3 बार बोल के आशीर्वाद देते हैं। हम छोटे लोग जितने भी बड़े लोगों से आशीर्वाद लेते हैं, बड़े लोग हमें आशीर्वाद देते हैं हमारे की, और कामना करते हैं कि हमारे जीवन में सालों साल प्रेम, मधुरता, शीतलता सब बनी रहे, सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहे आज से। तो कुछ इस तरीके से हम लोग मना लेते हैं। यहाँ पे मम्मी पूजा कर ली। और हाँ, हमारे यहाँ ये भी है, जैसे हम लोग महिलाएं हैं, सुहागिन महिलाएं शादीशुदा, वो लोग गौरी पूजा भी करती हैं। हम लोग गौरी पूजा भी करते हैं। तो गौरी पूजा में क्या होता है कि गुड़ और आम ये प्रसाद में चढ़ा के गौरी पूजा करते हैं। मतलब ये है कि हर चीज़ में आज के दिन गुड़, सत्तू, आम चढ़ाया ही चढ़ाया जाता है पूजा में। ये हम लोग देखते आए हैं शुरू से, मम्मी दादी को देखा, माँ को देखा, सबको देखा। तो हम भी अपने जीवन में, यही है ना कल्चर, यही होता है कि आप जो अपनी पीढ़ी को देखते आ रहे हैं, अपने पहले के लोगों को देखते आ रहे हैं, वो आप अपने जीवन में उसको उतारते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ रिचुअल्स होते हैं जो हमें करने चाहिए। अच्छा ही होता है, कुछ ख़राब तो होता नहीं है, करना चाहिए। तो इससे हमारे बच्चे भी सीखेंगे। तो मुझे पूजा नहीं करना था, तो इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया, वरना मैं भी करती। और यहाँ पे देखिए दोपहर में मैं इधर ये सारे कपड़े अरेंज करके रख ले रही हूँ, बच्चों के भी सारे कपड़े सब कुछ अरेंज करके रख दिए यहाँ पे। और अब मैं सीधा मिल रही हूँ आपको रात में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल पूरी, सब्जी, आलू परवल की सब्ज़ी मैंने बना के रख दी है। कल सुबह में बनाएंगे सहजन की सब्ज़ी, बड़ी, चावल, तरुआ, पापड़, जो भी होता है सब कुछ बनेगा। तो अभी थोड़ा सा चावल भी बना हुआ था दिन में, तो दिन वाला थोड़ा सा चावल मैंने रख दिया, बासी चावल थोड़ा सा खाते हैं। और ये पूरी रहेगी, एक पूरी रख दूँगी, हो जाएगा। और सब्ज़ी भी थोड़ी सी है, तो बासी खाना जैसे यूज़ होता है, तो ये थोड़ा थोड़ा चीज़ रख देंगे। और यहाँ पे मैं चली आई हूँ पूरी बनाने के लिए। तो अच्छे से दाल को भून के निकाल दिया था। और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि चने दाल को भिगो दीजिए 2-3 घंटे के लिए, और उसको फिर पानी निचोड़ के उसको पीस लीजिए। उसमें काली मिर्च और नमक ये सब डाल के अच्छे से मिक्स करके भी भर के आप बना सकते हैं। लेकिन मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है उसके अपेक्षा, तो इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। घर में भी सबको ऐसे ही पसंद है। तो इसलिए चने दाल को उबाल लिया है, उबाल के उसमें जीरा और सूखी लाल मिर्च डाल करके अच्छे से उसका छौंका लगा के, और इसको अच्छे से भून करके बिल्कुल मैश कर दिया है। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं दाल, और थोड़ा थोड़ा सा दाल आता है तो अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ पे मैं भर ले रही हूँ और फटाफट सेक ले रही हूँ पूरियाँ, और फिर उसके बाद लगा देते हैं सबका खाना। तो पहले 2 पूरी जो होगी वो मैं अलग से निकाल करके रख दूँगी, चढ़ाना तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं रख दूँगी। बाकी फिर फटाफट इन लोगों का लगाते हैं खाना। तो आज का जो भी था, जितना मैं जानती थी उतना मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। मेरा कल्चर, जो हमारा मिथिला का कल्चर है, वो मैंने बताने की कोशिश की है। और भी आगे जो भी हमारे पर्व त्यौहार होते हैं, जो भी कुछ होता है, जो भी जब भी आएगा, इस तरह की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो मुझे मेरा कल्चर बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, गर्व है मुझे मिथिला होने पर। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट सेक ले रही हूँ पूरियाँ। तो ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और जो भी चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।